अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो है हमने लिपिड्स के अबाउट स्टडी करना है। तो ये क्या होते हैं, ये हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स होता है जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर सोल्यूबल होगा। तो हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर सोल्यूबल हो उसे हम लिपिड्स कहेंगे। बेसिकली ये ख़ुद भी नॉन पोलर होते हैं, तो डिज़ोल्व लाइक प्रिंसिपल के तहत नॉन पोलर ने फिर नॉन पोलर में ही डिज़ोल्व होना है, तो तभी ये नॉन पोलर में ही डिज़ोल्व होंगे। अब नेक्स्ट है इनकी ऑक्रेंस, मतलब ये पाई कहाँ कहाँ जाती हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पार्ट्स में होते हैं, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होते हैं और वेक्यूलर मेम्ब्रेन में होते हैं, जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वेक्यूल की मेम्ब्रेन में जिसे आप कह रही हैं टोनोप्लास्ट, और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जो क्लोरोप्लास्ट में होती है। ठीक है, और नेक्स्ट ये अब ह्यूमन का जो लिविंग सिस्टम है उसमें प्रोटीन का पोर्शन देखें तो मेजर प्रोटीन का है 60 to 70%, और बाकी जो 30 to 40% है ना वो लिपिड्स का है। ठीक है, तो ये 30 to 40% लिविंग सिस्टम का बना रही हैं, और बड़ी मिकदार में जो लिपिड्स होती हैं ना वो चैनल्स की फॉर्म में मौजूद होती है। चैनल्स मतलब जो किसी चीज़ को गुजरने के लिए पाथ प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास जो लिपिड्स हैं ये एनर्जी का सोर्स है, ये हमें एनर्जी देते हैं, और ये इंसुलेटिंग सब्सटेंस के तौर पर काम करेंगे, यानी कि पानी को लॉस होने से बचाएंगे। नेक्स्ट जो है इसकी हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन देखने से पहले मैं पिछला रिपीट कर देती हूँ, फिर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। मैं आपको लिपिड्स का सारा जो है 10 मिनट के अंदर ही इंशाल्लाह कवर कराऊंगी, बट इसके साथ आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ताकि आपको इस तरह के टॉपिक्स की बाकी वीडियोज़ भी मिलती रहें। तो इस सारे में हमने क्या देखा, हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड जो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा, 30 to 40% बना रही है लिविंग सिस्टम का, और ज़्यादातर ये चैनल्स की फॉर्म में मौजूद होती है, और ये इंसुलेटिंग सब्सटेंस के तौर पर काम करती है, पानी को लॉस होने से बचाएगी। ठीक है, और इसके अलावा एनर्जी सोर्स के तौर पर भी लिपिड्स काम करती है, और ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में, वेक्यूल की मेम्ब्रेन में जिसे टोनोप्लास्ट कह रही हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होगी सेल के। नेक्स्ट हम इसकी जो है क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो इसमें इसकी क्लासिफिकेशन में आ जाता है पहले सिंपल लिपिड्स। अब सिंपल लिपिड्स के बाद हमारे पास कंपाउंड लिपिड आएगा और फिर ड्राइव लिपिड आएगा। तो पहले हम सिंपल लिपिड देख लेते हैं। ये इनमें फैटी एसिड होता है और अल्कोहल होता है। ठीक है, और ये प्राइमरी मेटाबॉलिज्म के नतीजे में पैदा होंगी, और ये लिविंग सिस्टम के लिए काफ़ी एसेंशियल होते हैं। ठीक है, तो ये कंपोज होते हैं फैटी एसिड और अल्कोहल से, प्राइमरी मेटाबॉलिज्म के नतीजे में पैदा होंगे, और ये ज़रूरी हैं लिविंग सिस्टम के लिए। तो अब इसमें देखें, पहले ये मैंने ग्लाइसरोल का फार्मूला लिखा है H2COH HCOH H2COH, और उधर से मैंने 3 फैटी एसिड के मालिक्यूल लिखे हैं RCOOH। ठीक है, इसके 3 मालिक्यूल है, तो वहाँ से OH आएगा, ग्लाइसरोल से H आएगा। ठीक है, H2COH इधर से H चला गया, और RCOOH से OH आ गया। तो इस तरह से 3 पानी के मालिक्यूल्स जो हैं रिमूव हो जाएंगे, और ये आपस में लिंक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपस में लिंक हो गए, और जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसे हम न्यूट्रल लिपिड्स कह रहे हैं, या फिर ट्राईग्लाइसराइड्स कह रही हैं। मतलब 3 इसके अंदर ग्लाइसराइड के मालिक्यूल हैं, तो न्यूट्रल लिपिड या फिर ट्राईग्लाइसराइड। तो ये क्या आया, H2COCOR1। R1 कोई भी मिथाइल ग्रुप हो सकता है, उसके अंदर CH3 CH2 CH3 ये सब मतलब कोई भी आ सकता है। HCO C डबल बॉन्ड O R2 H2CO C डबल बॉन्ड O R3। अब इसकी मिसालों में क्या आता है, वैक्सेस आते हैं और फैट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है हम फैट्स के बारे में कहते हैं कि वो सैचुरेटेड होते हैं, जो ऑयल्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं। नेक्स्ट जो है हमने वैक्सेस के बारे में देखना है। ये ईस्टर्स हैं फैटी एसिड के और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के, यानी कि एक अल्कोहल वाला होगा इसमें। तो CH3 CH2OH एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। ठीक है, और साथ ही फैटी एसिड है RCOOH। तो इधर से हाइड्रोजन चला जाएगा, उधर से OH चला जाएगा। जब ये ना कोई लाजमी नहीं है कि इधर से लाजमी H रिमूव होना है, इधर से लाजमी OH, इन दोनों में से कहीं से आप OH ले लें, कहीं से H ले लें, और पानी को रिमूव करके आपने सिंपल लिपिड बनाना है। तो उधर से अब की बार OH ले रहे हैं, यहाँ से H लेंगे, और हमारे पास ये बन गया वैक्स आ गया CH3 CH2O C डबल बॉन्ड O R। ठीक है, यहाँ पर यूँ भी पढ़ सकते हैं RCOO CH2 CH3। तो ये हमारे पास वैक्स का फार्मूला है, और ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास कंपाउंड लिपिड्स हैं। कंपाउंड लिपिड पढ़ने से पहले मैं प्राइमरी वाला रिपीट कर देती हूँ, फिर ये हम देखते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा था, फैटी एसिड और अल्कोहल से बने होते हैं, प्राइमरी मेटाबॉलिज्म के नतीजे में पैदा होंगे, लिविंग सिस्टम के लिए एसेंशियल है। फिर हमने
ग्लाइसरोल का फार्मूला लिखा था और 3 फैटी एसिड के मालिक्यूल लिखे थे, उनसे पानी रिमूव किया तो ये हमारे पास बन गया H2COC डबल बॉन्ड OR1 HCOCOR2 H2COCOR3। ये हमारे पास न्यूट्रल लिपिड या ट्राइग्लाइसराइड का फार्मूला है। और फैट्स हमारे पास सैचुरेटेड होते हैं, ऑयल अनसैचुरेटेड होते हैं, और इसके अंदर वैक्सीज और फैट्स आ जाते हैं प्राइमरी यानी कि प्राइमरी लिपिड्स में। और जो हमारे पास वैक्सीज होते हैं ये ईस्टर्स हैं फैटी एसिड के और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के, इनसे पानी रिमूव हो गया तो फिर ये हमारे पास जो है आ गया है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। नेक्स्ट जो है हमने कंपाउंड लिपिड्स देखने हैं। इनमें फैटी एसिड अल्कोहल तो होंगे लेकिन साथ ही कुछ एडिशनल कॉन्स्टिट्यूएंट भी होगा। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, फास्फोलिपिड, अब इसके अंदर फास्फोरस एडिशनल कॉन्स्टिट्यूएंट है। लाइपोप्रोटीन, इसके अंदर प्रोटीन एडिशनल है। ग्लाइकोलिपिड, इसके अंदर ग्लाइकोन यानी कि कार्बोहाइड्रेट एडिशनल होगा। इन सब के स्ट्रक्चर आगे हम इंडिविजुअल भी देखते हैं। सल्फोलिपिड्स, इसके अंदर सल्फर एडिशनल कंपोनेंट होगा। तो ये आप देख सकते हैं सल्फोलिपिड में बाकी सारा फार्मूला वही है, बस R3 की जगह एक एडिशनल कॉन्स्टिट्यूएंट आ गया H2COC डबल बॉन्ड OR1 HCOC डबल बॉन्ड OR2 और H2COS डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट जो है फास्फोलिपिड। अब इसमें अब इसकी ना वैलेंसी में इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे मेन हमारा बॉटनी पढ़ने का है। तो ये बस इतना भी आप लिख देंगे, वैलेंसी में इतना डीप ना जाए तो ये राइट ही होगा आपका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो है फास्फोलिपिड का है H2COC डबल बॉन्ड OR1 HCOC डबल बॉन्ड OR2 H2COP डबल बॉन्ड O माइनस और O माइनस। ठीक है, उसमें भी बेशक आप O के ऊपर माइनस का चार्ज लगा सकते हैं, लगा दें ज़्यादा सही हो जाएगा, ना लगाएं तो थोड़ा सा वैलेंसी का वो रह जाएगा, तो माइनस चार्ज इधर आप लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास ये एक और मैंने लिखा है लिपिड का, कंपाउंड लिपिड का फार्मूला, बाकी सारा वही है, बस एंड पे देखिए ये हमने रिंग लगाया हुआ है। ये हमने किसका रिंग लगाया हुआ है, ये हमने ग्लूकोज का रिंग इसके साथ लगाया हुआ है। नेक्स्ट पे हमने कुछ अमाइनो एसिड्स लगा दिए हैं, आर्जिनिन, लाइसिन, सिस्टीन और ये ग्लाइक। ठीक है, तो ये आर ग्लाइसिस ग्लाइक ये अमाइनो एसिड्स को जाहिर कर रही हैं। तो इस सारे को मैं एक बार रिपीट कर दूं फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो जिसके अंदर फैटी एसिड अल्कोहल कोई एडिशनल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कंपाउंड लिपिड होगा। इसके एग्जांपल में फास्फोलिपिड, सल्फोलिपिड, लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड। अच्छा, अब ये जो थर्ड वाला है ना ये ग्लाइकोलिपिड है। ठीक है, और ये जो फोर्थ वाला है ना ये हमारे पास लाइपोप्रोटीन है, मतलब ये सब आ जाते हैं। और जो फर्स्ट वाला है वो सल्फोलिपिड और जो सेकंड वाला है वो फास्फोलिपिड। नेक्स्ट जो है हम ड्राइव लिपिड देखते हैं। ये सिंपल और कंपाउंड लिपिड की तो नेक्स्ट ड्राइव लिपिड का हमने देखना है कि ये प्राइमरी और सिंपल और जो कंपाउंड लिपिड हैं उनकी हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में पैदा होंगे। सिंपल और कंपाउंड लिपिड की हाइड्रोलाइसिस होगी, ड्राइव लिपिड बन जाएंगे। अब इसकी एग्जांपल में टर्पीन्स, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, के टर्पीन्स। ठीक है, और कैरोटीनाइड जो कि एक्सेसरी पिगमेंट है। ठीक है, मतलब हेल्प करने वाले पिगमेंट है कैरोटीनाइड। और कोएंजाइम क्यू, यूबीक्विनोन। ठीक है, जो कि रिस्पिरेटरी चेन में होता है एक्सेसरी पिगमेंट के तौर पर। अब इन सब में क्या होती हैं, आइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं। अब आइसोप्रीन यूनिट का फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है 1,4 ब्यूटाडाइन। ठीक है, और साथ मिथाइल ग्रुप को अगर आप एक्सप्रेस करना चाहें तो 3-मेथाइल-1,4 ब्यूटाडाइन। तो ये 3-मेथाइल-1,4 ब्यूटाडाइन ये असल में आइसोप्रीन यूनिट है। जो मोनोटर्पीन होते हैं उनके अंदर 2 आइसोप्रीन यूनिट होंगे, डाइटर्पीन में 4 आइसोप्रीन यूनिट होंगे, ट्राइटर्पीन में मतलब इनकी डबल करते जाना, जैसे 3 का डबल अब 6 होगा तो उसमें 6 होंगे। टेट्रा टर्पीन्स में 8 आइसोप्रीन यूनिट्स होंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास स्टीरोल्स हैं, इनमें स्टीराइड्स हैं। ये प्लांट की बॉडी का सारा पार्ट बनाते हैं। इनके अंदर साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सेन आता है। ठीक है, तो इसके अंदर ये देखें ये पहले स्टीराइड का फार्मूला लिखा हुआ है, पहले 2 रिंग है फिर उसके साथ 2 और रिंग लगे हुए हैं, पहले 2 रिंग के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। नेक्स्ट जो है स्टीरोल का फार्मूला लिखा है, तो इसमें 4 रिंग हैं। पहले वाले पहला जो दूसरे नंबर पे जो रिंग है उस पर 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं, जो पहला रिंग है उसमें OH आ रहा है, और लास्ट वाले रिंग पे भी OH। पहले और आखिरी पे OH आ रहे हैं और दूसरे रिंग पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा दें, तो ये स्टीरोल का फार्मूला है। जो स्टीरोल होते हैं सॉलिड होते हैं और जो अल्कोहल होता है वो ऑयल की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स में स्टीरॉइड की एग्जांपल में कॉर्टिकोस्टेरोन ये हार्मोन है, ये आ जाता है। विटामिन D2 आ जाता है।
जो कि और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी मौजूद होता है। नेक्स्ट ज़ूओस्टिरोल, ये एनिमल्स के अंदर होते हैं। फाइटोस्टिरोल प्लांट्स में होते हैं। माइकोस्टिरोल ये फंजाई में होते हैं और इनसे हम गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है लिपिड्स की कुछ बेसिस पर। जो स्पर्निटिएबल लिपिड है उनमें फैटी एसिड एसेंशियल होते हैं, मतलब उनके अंदर फैटी एसिड लाजमी होंगे। जो नॉन स्पर्निटिएबल लिपिड है उनमें फैटी एसिड जो है एसेंशियल नहीं है। तो ये सारा मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ और उसके बाद बस एंड। तो इसमें हमने क्या देखा कि ये हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में पैदा होंगे कि इसकी सिंपल और कंपाउंड लिपिड की, और इसके अंदर विटामिन ए, ई, के, ठीक है, और डी भी आ जाता है, और मतलब कि कैरोटीनॉइड जो कि एक्सेसरी पिगमेंट हैं, और रिस्पिरेटरी चेन में जो यूबिक्विनोन कोएंजाइम है वो आ जाते हैं। इनके अंदर आइसोप्रीन यूनिट होते हैं। फिर उसका हमने फार्मूला देखा जो कि है 3 methyl 1,2,1,4 ब्यूटाडाइन, और फिर वो कह रही हैं कि मोनो और जो टर्पीन होगा उसके अंदर 2 आइसोप्रीन यूनिट होंगे। डाई टर्पीन जो होगा उसके अंदर 4 होंगे, और जो ट्राई टर्पीन होगा उसके अंदर 6 होंगे। टेट्रा जो टर्पीन होगा उसके अंदर 8 होंगे। और फिर नेक्स्ट हमने स्टेरॉइड का देखा कि ये सारे पार्ट बना रहे होते हैं प्लांट बॉडी के। इनके अंदर साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटीन आता है, और इसकी एग्जाम्पल में कॉर्टिकोस्टेरोन, विटामिन D2 आता है, ठीक है। फिर साइक्लोहेक्सोन और साइक्लोपेंटीन से मिलने वाले ये ग्रुप हैं। स्टीरोल में पहले और आखिरी वाले पे OH लगाना है, दूसरे वाले पे 2 मिथाइल ग्रुप लगाने हैं, और इससे ऊपर जो स्टीराइड का है उसमें पहले रिंग के आखिर पे CH3 लगा दें और फिर दूसरे रिंग के आखिर पर CH3 लगा दें। ज़ूओस्टिरोल एनिमल से, फाइटोस्टिरोल प्लांट से, और माइकोस्टिरोल जो है फंजाई से हासिल होते हैं। फिर इसकी क्लासिफिकेशन है स्पर्निटिएबल, नॉन स्पर्निटिएबल। स्पर्निटिएबल में फैटी एसिड एसेंशियल होंगे, नॉन स्पर्निटिएबल में नहीं होंगे। तो पहले आपने क्या करना है, लिपिड्स की डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन, ये लिपिड्स की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर हम बताएंगे कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मतलब जैसे टोनोप्लास्ट और निंजाकोपर होते हैं, फिर ये कितना 30 to 40% पोर्शन बना रही हैं। फिर इसकी क्लासिफिकेशन बतानी है, जिसमें पहले सिंपल का बताएंगे, उसके एग्जांपल में वैक्सिस का और पैड्स का हम करेंगे, और सिंपल प्रोटीन का मतलब कि वो रिएक्शन ड्रा करेंगे, और फिर वैक्सिस का लिख देंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का फैटी एसिड के साथ, और फिर जो है हम कंपाउंड का बताएंगे, कोई एडिशनल कॉन्स्टिट्यूएंट ऐड कर देंगे तो ये फास्फोलिपिड, सल्फोलिपिड ये सारे आ जाएंगे। फिर ड्राई लिपिड का बताएंगे, ठीक है, इसकी एग्जांपल्स का बताएंगे, इसके अंदर आइसोप्रीन यूनिट का बताएंगे, फिर उसकी बेस पे उसकी जो क्लासिफिकेशन है मोनोटर्पीन, डाइटर्पीन इसका बताएंगे, और फिर ज़ूओस्टिरोल, माइकोस्टिरोल इसका बताएंगे, फिर स्पर्निटिएबल, नॉन स्पर्निटिएबल का बताएंगे, फिर स्टीराइड का बताएंगे, स्टीरोल का बताएंगे, ठीक है, और स्टीराइड की एग्जांपल का बताएंगे कि कॉर्टिकोस्टेरोन, विटामिन D2 आता है, और स्टीरोल का बताएंगे कि वो सॉलिड होते हैं, अल्कोहल जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ऑयल की फॉर्म में होता है। तो ये हमारे पास सारा लिपिड्स का हो गया।